नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। गैस सिलेंडर पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, पूरे देश में लागू हुए 5 नए नियम, एलपीजी न्यू रूल 2026। आज का मेरा टॉपिक यही होने वाला है। आप सुर्खियों में देख रहे हैं, अखबारों में देख रहे हैं, सत्य घटना पर आधारित देख रहे हैं कि एलपीजी गैस के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, कितने लोगों के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती हो गया है। लोग क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है, इंडक्शन खरीदना पड़ रहा है, कहीं कहीं लकड़ी पर बनाना पड़ रहा है, जो मिट्टी का जो अंगीठी है उस पर बनाना पड़ रहा है। तो यह किल्लत आया कहाँ से, इस वीडियो में ये भी हम जानेंगे। और हमारे भारत देश को जो देश तेल देते हैं, कच्चा तेल, वह कौन कौन से देश हैं ये भी हम जानेंगे इस वीडियो में। और सबसे बड़ी बात यह जानेंगे कि वह 5 नियम अगर आप नहीं अपनाते हैं तो आपको एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं मिलने वाला है। यह तत्काल आपको करना होगा, जो 2026 मार्च से ही चालू हो गया है। अगर गैस सिलेंडर की बात देखा जाए तो जो 5 नियम है उसका समाधान हम देखेंगे, कैसे उसका समाधान होगा, क्या क्या आपको करना होगा, तब आपको एलपीजी गैस मिल जाएगा। और यह समस्या बहुत दिनों तक नहीं रहने वाला है। कुछ ऐसे कारण हैं कि हमारे देश में गैस की किल्लत हो रही है, पेट्रोल का किल्लत हो रहा है, डीजल का किल्लत हो रहा है, बहुत सारे लंबी लंबी लाइनें लगाए जा रहे हैं। तो हमने सोचा इस पर ये जो 5 नियम है अगर आप तक शेयर कर दिया जाए, आप इसके बारे में जानेंगे तो आपके लिए अच्छा सुविधा प्रदान होगा। इसमें एक बात और हम जानेंगे, जिसमें भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% से अधिक कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। 85% से अधिक जो कच्चा तेल होता है, अपने ज़रूरत का लगभग विदेशों से आयात करता है भारत देश। वह देश कौन कौन से है, आइए जान लेते हैं। ये जानकारी आपको बहुत ही आवश्यक था देना कि हमारे देश में अगर आयात तेलों का हो रहा है तो कहाँ से हो रहा है। जैसे सबसे बड़ा जो आपूर्तिकर्ता है तेल का, वह रूस है, पहले नंबर पर भारत को देता है। दूसरे नंबर पर इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब और अमीरात, यूएई जिसको हम कहते हैं, और अमेरिका प्रमुख देश हैं। रूस, इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब, अमीरात, अमेरिका, ये प्रमुख रूप से हमारे देश को तेल मुहैया कराते हैं, तेल को निर्यात करते हैं और हमारा भारत देश आयात करता है उस तेल को, कच्चे तेल को। कच्चा तेल 85% से अधिक अपने भारत में आता है इन देशों से, और जहाज़ों द्वारा समुद्री मार्ग के उस पार ही सारे ये जो देश हैं समुद्री मार्ग के उस पार हैं। जहाज़ का एक साधन है, समुद्री जहाज़, वो आयात निर्यात जो भी करना है उसी से होता है। तो सबसे बड़ा कारण यह है कि वो जहाज़ जो है फंसी हुई है युद्ध के कारण, इसलिए किल्लत हमारे देश में एलपीजी का मचा हुआ है। वो भी धीरे धीरे समाधान हो जाएगा। तो कच्चा तेल हमारा भारत लाता है और अपने भारत देश में जो रिफाइनरियां बनाई गई हैं उसमें वह उसका रिफाइनरी करता है, डीजल और पेट्रोल के रूप में उसको परिवर्तित करता है, डीजल और पेट्रोल में बदल देता है। तो आपने जाना कहाँ से 85% से अधिक हमारे भारत में कच्चा तेल कहाँ से आता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, किन किन देशों से आता है आपको उम्मीद है नॉलेज हो गया होगा। अब आइए जान लेते हैं कि नियम क्या हैं। 5 ऐसे नियम हैं जिसको आपको करना बहुत ज़रूरी है। पहला नियम में हम देखेंगे, पहला नियम स्क्रीन पर सब दिखाएंगे, हम स्क्रीन से आप पढ़ सकते हैं और स्क्रीन पर देख लीजिए। पहला नियम यह है कि ई केवाईसी
ई-केवाईसी अब अनिवार्य हो गया है। ई-केवाईसी उसमें लिखा हुआ है, आप देख लीजिए कहाँ जाना है, कैसे केवाईसी कराना है। आपको केवाईसी हर हाल में कराना होगा। दूसरे नंबर पर क्या आता है? दूसरे नंबर पे देखिए, स्क्रीन पर हम वैसे हेडिंग बता दे रहे हैं, उसको आप पढ़ लीजिएगा। दूसरे नंबर पे क्या आता है? डिलीवरी के समय OTP वेरिफिकेशन। डिलीवरी के समय जो है OTP वेरिफिकेशन करना अनिवार्य हो गया है। पहले ये नियम नहीं था, लेकिन अब जो है आप पहले नहीं दे सकते हैं। कोई पूछता है जब बुकिंग करते समय, आप जो 2026 मार्च से लागू हुआ है, पहले आप क्या था कि आप गैस बुकिंग कर देते थे, बुक हो जाता था, बुकिंग के दौरान ही OTP लेन देन होता था। लेकिन अब जो है गैस आप प्राप्त कर लेंगे उस दिन ही, जब जिस दिन आपको गैस डिलीवर होगा, आप प्राप्त कर लेंगे, रिसीव कर लेंगे, तब आपको OTP देना होगा। बहुत अच्छा नियम ये भी है। आपको सामान मिला तभी OTP दीजिए। तीसरा नियम क्या बनाया गया है मोदी सरकार के कार्यकाल में? तीसरा नियम यह है, गैस सब्सिडी किसे मिलेगी? आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, गैस सब्सिडी किसे मिलेगी, ये पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, वहाँ आप पढ़ लीजिए। चौथा नियम क्या बनाया है सरकार ने? चौथा नियम यह बनाया, बुकिंग प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। बुकिंग प्रक्रिया में पहले क्या था, अब क्या है, देख लेंगे वहाँ से भी। इसको आपको देखना जरूरी है। उस हिसाब से अगर आप गैस बुकिंग करते हैं तो कोई आपको समस्या नहीं आने वाला है, और आप इस नियम को जानकर यह कार्य हर हाल में करना होगा। अब पांचवा और लास्ट नियम हम बताएंगे। पांचवा नियम में क्या लागू किया गया है LPG गैस सिलेंडर पर सरकार द्वारा? पांचवा नियम यह है कि नियम में बदलाव किया गया है। नियम में बदलाव के कारण आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर यह बदलाव 5 नियम बनाए गए हैं तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, यह मकसद आप देख लीजिए, स्क्रीन पर साफ साफ लिखा हुआ है। ये भी बहुत अच्छा नियम है। अगर इसकी ज़रूरत पड़ा तो क्यों पड़ा, कारण क्या था, तो आप इसको देख लीजिए। ये 5 नियम हमने आप तक शेयर कर दिया। इसको आपको हर हाल में ध्यान देना है, करना है, तो गैस की समस्या, जो LPG गैस की समस्या, तेल की समस्या, आपका समाधान हो सकता है। किसी भी प्रकार से आपको कोई दिक्कत होता है तो आप एप्लीकेशन के माध्यम से भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। और हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर इस बात का जिक्र करिएगा, किसके यहाँ गैस की किल्लत है, किसको गैस नहीं मिल पा रहा है और क्या कारण है। क्या KYC नहीं हो पा रहा है, आधार से लिंक नहीं हो पा रहा है। ये 5 नियम आपको जानना हर हाल में आवश्यक है। उम्मीद है यह जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। जय हिंद, जय भारत।